आज हम लोग 4 नवंबर 2022 को हुए महावीर क्विज टेस्ट सेंटर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसको आप अच्छे से देखें और लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 4:3, 3B बराबर 5C एंड 4C बराबर 9D। तो A अनुपात D क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A अनुपात B इक्वल टू 4:3, 3B बराबर 5C। यहाँ से हम लोग B अनुपात C निकाल लेंगे, B बाई C निकालेंगे तो आपका आएगा 5/3। और नेक्स्ट है आपका 4C इक्वल टू 9D। यहाँ से C/D निकालेंगे तो 9/4 आएगा आपका। इस तरह से हम लोग A अनुपात B लिखेंगे 4:3, B अनुपात C आपका आ जाएगा 5:3 और C अनुपात D आपका दे रखा है 9:4। तो यहाँ से आप प्लॉटिंग मेथड के तहत कुछ नहीं करना है, 3 रख देंगे इसके सामने 3। ये 5 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे और यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और इस तरह से हो गया। और हमको निकालना क्या है? C अनुपात D निकालना है। यहाँ पे हमको निकालना है A अनुपात D। तो बस A और D को हम लोग देख लेंगे। A अनुपात D को देखने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 4×5 = 20 गुणे 9 और D हो जाएगा आपका 3 के 9 गुणे 4, 9 से 9 कट गया, 4 × 4 = 4×5 = 20, 5:1। इस तरह से आपका आंसर आ गया A अनुपात D बराबर 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 + 7 + 11 + 8 + x + 3 + 14/7 = 8 बराबर, सबको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पे 49 + x बराबर 8 × 7, x बराबर 56 - 49 = x बराबर 7। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? तो इसमें भारत का रैंक रहा है आपका 135। अगर आपसे पूछ ले HDI इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है तो आप इसमें 132। अगर आपसे पूछ ले भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक क्या रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक, तो वो 180 आएगा। टोटल 180 देशों में भारत का 180। ग्लोबल पावर पार्क इंडेक्स आपसे पूछ ले तो उसको आप 4 पे रख सकते हैं। भारत का जो इसमें रैंकिंग है 4 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, उसको हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी A तय करता है 27 सेकंड में। डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 मीटर और इसको तय करने में A को 27 सेकंड का समय लगता है, B को यही डिस्टेंस तय करने में आपको 30 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि B जो है 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना मीटर पीछे रह जाता है 27 सेकंड में, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर तो ये देखेंगे कि 30 सेकंड में B कितना दूरी तय करता है 100 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में ये 100/30 मीटर दूरी तय करेगा। तो 27 सेकंड में चूंकि A ने 27 सेकंड में ही फुल किया तो 27 सेकंड में ये उतना में ही इसको हरा पाएगा। तो यहाँ से 27 सेकंड में निकालेंगे तो 100/30 × 27, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3 × 9 = 27 आपका 90 मीटर। यानी कि ये 27 मीटर में B जो है B आपका 27 मीटर में 90 मीटर तय कर पाएगा और A जो है आपका 27 सेकंड में 100 मीटर तय करता है। तो यहाँ पे यानी कि A जो है इसको 10 मीटर से हरा देगा। तो यहाँ पे आपका 100 - 90 यानी 10 मीटर से A को B जो है A जो है B को हरा देगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 क्वेश्चन है आपका LION लॉयन और लॉयन को लिखा गया है ROAR रोर। और अगला है आपका उसी अनुपात में OWL और इसका वैल्यू हमको चाहिए। यानी कि लायन, यहाँ पे हम देखेंगे कि लायन का संबंध रोर से, यानी रोर का अर्थ होता है गरजना चिल्लाना जो कि लायन से संबंधित है। उसी तरह से OWL जो ऑल होगा इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध आपका ऑप्शन नंबर C जो कि हुड लिखा हुआ है, हुड से इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र जो है आपका वो क्या है? तो उसका सूत्र है Al2O3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है, वो सही हो जाएगा। नीलम की बात करें तो नीलम आपका इसका प्रयोग घड़ी का जो क्रिस्टल होता है उसमें कर सकते हैं इसका प्रयोग नीलम का। साथ में यदि बात करें तो आपका नीलम जो है
एक ये जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम का एक अयस्क भी बोल सकते हैं, और एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है, Al2O3 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और अगर आपसे बात करें नीलम, तो नीलम एक सितारा नीलम है, और एक आपका सितारा नीलम है जो कि आपका अमेरिका के आपका वाशिंगटन संग्रहालय में रखा गया है, जिसका जो वजन है वो 182 कैरेट के आसपास है, जो कि अमेरिका में रखा गया है संग्रहालय में सुरक्षित। तो इस नीलम इसमें से और भी आपका जैसे हम लोग देख लें N2O जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपका जो NO2 है, NO2 इसे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का क्या है? तो अधिश्वेत रक्तता की बात करें तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए है, शरीर की विकृति, जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, कर्क रोग। तो अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का कैंसर है, जिसे हम लोग कर्क रोग के नाम से जानते हैं, कर्क रोग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कैंसर एक वह रोग होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकाओं का असीमित ढंग से एक साथ अनियंत्रित हो जाना, वही आपका कैंसर का रूप कहलाता है। तो ये है आपका 7 नंबर एक प्रकार का कर्क रोग। अगला क्वेश्चन है आपका वह सार्थक शब्द बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका कि सार्थक शब्द बनाए, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर सही होगा, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है NADS। इसमें हम लोग देखेंगे सार्थक शब्द इसमें आपका बन रहा है सैंड, SAND, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर सही होगा, सैंड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो 9 है, थोड़ा सा समझने की बात है कि ये जो है लिखा हुआ है भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, और बी है आपका मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। तो इसमें आपका निष्कर्ष निकाला जा रहा है चिंता एक बीमारी है, चिंता एक बीमारी है। और दूसरा निष्कर्ष भ्रम चिंता की ओर ले जा रहा है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन था भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, और दूसरा कथन था कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। तो इसी पे हम लोग इसको देखेंगे। तो चिंता एक बीमारी है, चिंता को कोई भी एक बीमारी के रूप में अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए आपका पहला जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरे को हम लोग देखेंगे, बोल रहे हैं भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, क्योंकि भ्रम मानसिक तनाव का कारण बन रहा है और मानसिक तनाव चिंता की ओर ले जा रहा है। तो भ्रम से मानसिक तनाव हुआ और मानसिक तनाव से आप चिंता की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, ये आपका सही होगा। यानी इस कथन का जो निष्कर्ष बी नंबर है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर किसने गोली चलवाया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल आर डायर, इन्होंने गोली चलवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जनरल ओ डायर, जिन्होंने उस समय जनरल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये घटना 1913 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और अगर आपसे बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक कमेटी के गठन की गई, जिसका नाम था हंटर कमेटी। इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 भारतीय और 5 ब्रिटिश और 3 भारतीय रहे थे। इसके बाद आपसे बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और आपके सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाया गया था, और जमुनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी। तो ये इतना आपका फैक्ट है जो ध्यान पे रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो भारत में रेल कोच फैक्ट्री जो है आपका कपूरथला में है, जो कि पंजाब में स्थित है, कपूरथला, यहीं पे भारत ये आपका रेल कोच फैक्ट्री। अगला है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो वाराणसी में आपका है डीजल इंजन फैक्ट्री, जो कि जहां से डीजल इंजन बनता है। और उसके बाद आपका आता है चित्रंजन। तो चित्रंजन जो जगह है वेस्ट बंगाल में है, जो कि सबसे पुरानी रेलवे इंजन बनाने का कारखाना है, है आपका चित्रंजन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ये कथन किनका है? तो ये कथन है हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का, अंबेडकर जी का है। भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनका जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, 1891 में। और इनकी जो डेथ है वो 1956 में हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है, तो देखेंगे कि ये ए के टर्म में, बी के टर्म में ए बी, यहाँ पे नीचे आपका बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सीधा सीधे हम लोग देख लेंगे, ये हो रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बाई में देखेंगे ये आपका हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका वैल्यू रखेंगे तो ये कट जाएगा आपका 753 का स्क्वायर प्लस
247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247 बाई, इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 753 प्लस 247 इंटू आपका हो जाएगा 753 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस का 753 इंटू 247, यहाँ से ये आपका कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जो लिखा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अगर आपसे पूछे कि 11वीं महारत्न कंपनी कौन है, तो इसमें आपका जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 11वीं महारत्न कंपनी है, और ये आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो कि 12वीं महारत्न कंपनी है। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कॉर्नबिल कप किस खेल से संबंधित है। तो कॉर्नबिल कप आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है कॉर्नबिल कप। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, और यदि टेबल टेनिस की बात करें आपका प्रमुख खिलाड़ी भारत में रहे हैं, जैसे आपका शरद कमल, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ का जो 2022 का गेम हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, और आपका महिला में मनिका बत्रा, जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो पोलो जो है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, और आपका लॉन टेनिस जो है आपका, इसका जो उत्पादक माना जाता है, मतलब इसका जो आविष्कारक माना जाता है वो है आपका इंग्लैंड। लॉन टेनिस का आविष्कारक इंग्लैंड को माना जाता है। और यदि बात करें लॉन टेनिस, तो इसके अंतर्गत 4 प्रमुख खेल खेला जाता है, जिसमें फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन आता है, सेकंड आपका विंबलडन ओपन आता है, थर्ड आपका फ्रेंच ओपन, और फोर्थ में US ओपन होता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु। और अगर बात करें इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1954 में हुआ है इसका स्थापना। और इसमें से बात करें हम लोग BPCL है आपका, BPCL, इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना हुई है आपका 1977 में हुई है। BPCL का मुख्यालय बेंगलुरु है, ये BPCL का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1972 में। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ब्राजील के रबर के बागानों को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राजील के रबर के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें आपका ब्राजील के जो कहवा का बागान है उसे भी फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपका ऑप्शन जो सी है सेल्वास की बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय जो नाम होता है सेल्वास होता है। और अगला ऑप्शन है आपका इसमें सेंटोस, जो सेंटोस होता है वो दक्षिण अमेरिका का कहवा प्रमुख पतन है, जिसे सेंटोस कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है 19 नंबर क्वेश्चन में, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, इनमें से कौन दल में नहीं था। तो इसमें से आपके दल में नहीं थे, ए ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये सी राजगोपालाचारी जो थे इसमें शामिल नहीं थे। सी राजगोपालाचारी जिन्हें 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 119 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, देन आपको फाइंड करना है x³ - 1/x³ इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो x की पावर 4 बटा में x की पावर 4 प्लस 2 होगा और 119 प्लस 2। और यहाँ से हम देखेंगे तो इसको आप देखिएगा तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 121 बनेगा। तो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कट जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 11 माइनस 2। यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 9 जो कि 3 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे इसके बाद देखेंगे तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा और x माइनस 1/x इक्वल टू आएगा 3। और हमें अब चाहिए x³ माइनस 1/x³। तो x³ माइनस यदि x माइनस 1/x बराबर p रहा है तो x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है PQ प्लस का 3p। तो यहाँ से हमारे p के लिए कितना है 3 है। तो यहाँ से इसको देखेंगे हम लोग तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा आपका 3 का क्यूब माइनस प्लस 3 गुणे 3 और यहाँ पे 27 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9 और ये आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आ जाएगा आपका 36।
का 21 नंबर, जिसमें दिया हुआ है यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के 1/4 तक संकुचित हो तो दिन की अवधि क्या हो। यानी कि पहले से जो R1 है वो R है और वर्तमान में बोल रहा है R है जो R1 है और बाद में ये R2 है जो R1/4 हो जा रहा है। तो बात करेंगे हम लोग कि इसकी जो इसमें कमी आ जा रही है R1/4, तो दिन की अवधि क्या रह जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है आपका T2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू T1। तो यहाँ पे आपका R2 जो है वो R1/4 के बराबर है और यहाँ पे R1 हो गया जो स्क्वायर हो गया और ये T1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 24 आवर। तो यहाँ से आप देखेंगे R1 कट गया, यहाँ से आपका ये 116 हो जाएगा, 24 हो गया, कटाएंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में, यानी कि T2 का जो वैल्यू आएगा 3/2, यानी आपका जो समय अवधि रह जाएगी वो 3/2 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर और ये है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगला है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल बी भी आपका सही है, 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अगला इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, सी नंबर है आपका रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, जो कि गलत है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि गलत है, रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है जिसमें कि उपस्थित होती है। और चौथा है इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ये भी बात सही है, बिल्कुल इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है। यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, तो यूकैरियोटिक की कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 23 नंबर, जिसमें निम्न में से निम्नलिखित पौधों में किसकी जड़ों में गांठ होता है। तो किसकी जड़ों में गांठ होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर का वो लेग्यूमिनस जो पौधा होता है इसके जड़ों में गांठ पाई जाती है। लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में गांठ पाई जाती है। परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर अपना जीवन यापन चलाते हैं और जलीय पौधे जो कि जल में अपना विकास करते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। ट्रायोड बल्ब की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है आपका 24 और जो कि है कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार आपका लॉ डी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था, फॉरेस्ट के द्वारा ट्रायोड बल्ब का आविष्कार। रदरफोर्ड, इसमें ऑप्शन नंबर ये है आपका रदरफोर्ड ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज इनके द्वारा की गई थी और ये प्रोटॉन की खोज 1920 में किए थे रदरफोर्ड साहब। उसके बाद इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन है मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार आपका 1903 में जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था और एक बार इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1911 में मिला है जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया और 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए इन्हें दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपका आता है 25 नंबर, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और 25 नंबर में एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा है, जल उस ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि कब ऐसा होगा कि जल ऊपर से होकर बहने लगेगा तो इसमें आपका जल ऊपर से बहने की प्रक्रिया कब शुरू होगी ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जो है इसमें आंसर बी होगा, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यदि इसको ठंडा किया जाए तो ये जल ऊपर से बहने लगेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, तो इसकी आयतन जो होगी वो न्यूनतम होगी जिससे जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। अगला है आपका दुर्लभ 26 है आपका, दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी है। तो दुर्लभ मृदा जो तत्व है आपका ये 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या क्या है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों की जो संख्या है वो 17 है, जिसमें से बात करें हम लोग जो लैंथेनाइट श्रेणी है उसमें के 15 तत्व और प्लस 2 तत्व अलग से, जिसका नाम है आपका स्कैंडियम और ऑट्रियम, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 17। ये 17 तत्वों को हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। तत्वों की बात करें तो यदि आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन ग्रुप किस में पड़ता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप आता है आपका किस नाम में आता है आप जानते हैं 17 में। यदि आपसे पूछ ले क्षारीय धातु को किस वर्ग में रखा गया है, तो क्षारीय धातु को आपका वर्ग नंबर 1 में रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को किस में रखा गया है, तो वर्ग नंबर 2 में रखा गया है। आपसे पूछ ले जहरीली गैस किस वर्ग में रखा गया है, तो जहरीली गैस आपका 16 वर्ग में रखा गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सिक्का धातु, एक क्वेश्चन आता है कि सिक्का धातु किस वर्ग में रखा गया है, तो सिक्का धातु याद रखना है वर्ग नंबर आता है आपका 11। अगला क्वेश्चन है आपका उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसको उसी संख्या के साथ 13 जोड़ने पर 98 प्राप्त हुआ। 13 जोड़ने का अर्थात है उसको 13 बार गुणा करना, यानी 13 में यदि हम 7 से गुणा कर दे तो 98, जो कि आंसर आपका जो निकल के आएगा वो 7। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है। 28 नंबर है आपका, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है। तो परिमाप हुआ होता है जो किसी भी आकृति के चारों जो भुजाएं होती हैं या जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का जो योगफल होता है वही आपका परिमाप होता है वास्तव में। तो परिमाप की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, ए नंबर आपका ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है तो वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है, जो कि 40 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगला आपका 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत होगा। तो आपका 12 सेंटीमीटर लंबाई एंड 9 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत है। ये चूंकि वर्ग नहीं होगा आयत ही होगा,
तो बात करें तो इसका जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जिसमें आप देखेंगे 2 इंटू 12 प्लस 9 यानी कि 2 गुणे 21 जो कि आएगा 42। और सी नंबर आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 गुणे 22/7 करेंगे इंटू आर का वैल्यू आपका 7 दे रखा है, तो ये कट जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगला है आपका 9 सेंटीमीटर वाला समचतुर्भुज। 9 सेंटीमीटर वाला समचतुर्भुज जो है 9 सेंटीमीटर वाला समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वही आपका 9 गुणे 4 जो कि 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका परिमाप हो रहा है, तो सबसे लंबा जो परिमाप हो रहा है आपका वृत्त का हो रहा है, तो यहाँ पे आपका वृत्त आंसर हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप जो है सबसे लंबा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है खर्ची पूजा जो है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है। तो खर्ची पूजा यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा आपका मनाया जाता है त्रिपुरा में, खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आसाम की बात करें तो आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 7 नेशनल पार्क है, जो कि नवीनतम नेशनल पार्क यहाँ का है रायमोना नेशनल पार्क है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, ये सब यहाँ पे है। और बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति है। और डी है आपका मणिपुर। मणिपुर में एक विख्यात और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि संगाई डियर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 में आपका जो है क्वेश्चन ये है कि भारत के किस शहर में प्राकृतिक कृषि मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो प्राकृतिक कृषि मेला 2022 का आयोजन सूरत में किया गया है, जो कि गुजरात में है आपका। और ये सूरत जहाँ पे फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। उसके बाद यदि बात करें आपका किस, अगला क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया। भारत के किस राज्य में पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये निर्णय लिया गया आपका भारत के उत्तर प्रदेश में शिक्षा टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और यदि बात करें स्कूल चलो अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्कूल चलो अभियान। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस राज्य में रबर पुल का निर्माण किया गया है, तो रबर डैम जो है आपका गया में बनाया गया है। अगला 32 नंबर का, जो कि समय के अभाव के कारण इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसमें आप लोगों को इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 32 नंबर जो होगा आपका 32 नंबर का आंसर नंबर ए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 68 है। और 33 नंबर इसमें आपका आंसर होगा 61। और 34 नंबर जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 16। तो इस तरह से हम लोग इसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन बोल रहा है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया, तो ये है आपका एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। ये एंजेला मार्केल की जगह पर हाल ही में जर्मनी के चांसलर अलोक शोल्फ को बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में अनंत ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये जो है आपका दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो ये आपका 69 संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर को आपका यूटी बदल करके 2 यूटी में चेंज किया गया। राज्य जम्मू कश्मीर का 2 यूटी में किया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो आपके कौन है, इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। इसमें एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे नाव की चाल हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या है। तो पहला नंबर धारा की दिशा में जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जा रही है। तो धारा का वेग हमें दे रखा है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हम मान लीजिए x है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, वो 6 घंटा के बराबर होगा। तो धारा की दिशा में जो जाने में लगा समय है, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर हमारी नाव जा रही है और वो धारा की दिशा में जाएगी, तो आपका नाव की चाल प्लस धारा की चाल होगा। तो धारा की चाल जो दे रखा है 3/2 प्लस यहाँ पे आएगा धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर है, तो ये हो गया x माइनस का नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 6। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनाने में थोड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए हम लोग इसको आंसर को जो आपका ऑप्शन है उसको पुटिंग मेथड से इसको कर देंगे। पहला ऑप्शन ए दे रखा है आपका, ए है आपका 7/2 है। तो 7/2 को हम लोग x के जगह पर रख के देख लेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं 5/7/2 प्लस 3/2 प्लस 10/7/2 माइनस 3/2 बराबर 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/7 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 10, 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4, 4/2 यानी कि आपका 2 आएगा। यहाँ से ये 6 हो गया, इसको कट करेंगे 1, इसको कट करेंगे 5, यानी कि हमारा जो 6 बराबर 6 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब कि जो वैल्यू होगा x का वो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी नाव की जो चाल होगी वो x बराबर 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित है। तो मराठों के जो पूर्वज है वो राजस्थान के सिसोदिया वंश, सिसोदिया जो कि बी ऑप्शन सही होगा आपका, सिसोदिया
वंश, सिसोदिया वंश। मराठों के पूर्वज किस वंश से संबंधित है? सिसोदिया वंश। अगर आपसे बात करें राजस्थान जहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, जिसमें मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिसोदिया वंश। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जहां पे प्रोजेक्ट बोर्ड योजना चलाई गई है, अनुप्रीति योजना है आपका राजस्थान से संबंधित, प्रोजेक्ट बोर्ड है राजस्थान से संबंधित, चिरंजीवी योजना जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति परिवार 10 लाख रुपए की व्यवस्था है, वो भी राजस्थान के द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला है आपका बोरोबदूर स्तूप कहाँ है? 39 नंबर है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ है? तो बोरोबदूर स्तूप जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जावा, जहाँ पे जावा में बोरोबदूर स्तूप है। यदि आपको बात करें जावा जो है किस महासागर में पड़ता है, तो जावा हिंद महासागर में पड़ता है। सुमात्रा ये भी आपका हिंद महासागर में पड़ता है। बोर्नियो ये भी आपका हिंद महासागर में पड़ता है। अगला है आपका आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? तो ये आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई का विद्रोह कहा था, वो थे हमारे बी.डी. सावरकर। अगर आपसे बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी। और ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत मंगल पांडे के मृत्यु, यानी मंगल पांडे को फांसी दे देने के पश्चात उनके जो रेजिमेंट थे उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 आधुनिक इतिहासकार जो कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोले थे, उनका नाम है बी.डी. सावरकर के द्वारा आपके 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की स्वतंत्रता की लड़ाई कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, यदि इसमें थोड़ी सी बात कर लें 1857 की क्रांति, तो 1857 क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो 34वीं BNI टुकड़ी के सैनिक थे उनके द्वारा किया गया था। BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे इनके द्वारा किया गया था। यदि आपसे पूछे कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो राष्ट्रीय विद्रोह इसे बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें 41 क्वेश्चन की बात करें, जो दिया हुआ है 2x + y = 15, 2x + y = 15। तो यहाँ अगला है आपका 2y + z = 25, उसके बाद 2z + x = 26। इसमें देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ से y बराबर निकाल लेंगे, तो 15 माइनस का 2x, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से अगर z का वैल्यू निकाल लिया जाए, तो z का वैल्यू यहाँ से आपका आएगा z बराबर 25 माइनस 2y, 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, तो रख के हल करेंगे तो 2z का वैल्यू हम लोग को पता है, इसमें रखते हैं x + 26, 2 × z का वैल्यू हो जाएगा आपका 25 माइनस 2y + x + 26। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, जिसमें 2x + y = 15, y बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, y बराबर 15 माइनस 2x हो जाएगा आपका, 2y + z = 25, जो कि z बराबर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद 2z + x = 26 दे रखा है। अब इसमें हम लोग 1 और 2 का वैल्यू रखेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग रखेंगे, तो 2 z का वैल्यू आपका है 25, z का वैल्यू है आपका 25 माइनस 2y, और ये हो गया प्लस का x बराबर 26। अब यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा आपका 25 माइनस 2y का वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे, तो 15 माइनस 2x प्लस का x बराबर 26। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 25 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 15 2 जा 30, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x प्लस का x बराबर 26। उसके बाद हम लोग करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से ये जाएगा माइनस का 5 प्लस का 4x, और ये हो गया प्लस का x बराबर 26। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 10 प्लस का 8x प्लस x बराबर 26, और इसको जोड़ेंगे तो 9x, और ये इधर आपका घट जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, तो 9x बराबर 36 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4। अब x का वैल्यू 4 आया है, चूंकि हम लोगों से पूछा जा रहा है z का वैल्यू, तो z का मान, तो x का मान हमारे पास पता चल चुका है, तो हम लोग z का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से निकल जाएगा आपका z का वैल्यू, जिसमें हम यदि x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर आपका हो जाएगा इक्वेशन थर्ड 2z प्लस x का वैल्यू है आपका 4 बराबर 26, 2z बराबर 26 माइनस का 4, और z बराबर आ जाएगा 22/2 बराबर 11, जो कि आपका z का आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42,
42 नंबर क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे नहीं देखा जा सकता। तो हीरक वलय किसके द्वारा नहीं देखा जा सकता? तो केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिपथ क्षेत्र पर नहीं देखा जा सकता इसको। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें आपका लंबाई 15 दे रखा है, चौड़ाई 12 मीटर है। गोदाम के फर्श का क्षेत्रफल प्लस भीतरी छत का क्षेत्रफल जो है वो चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे गोदाम का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और भीतरी का छत का लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद आपका 2 इंटू ये 27h हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 से 2 काट देंगे और ये कट जाएगा आपका 3 से 3 5 जा हो जाएगा आपका 15, उसके बाद 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी एच यहाँ से निकल के आएगा आपका 20/3 एच निकल के आ गया। अब गोदाम के आपसे बोला जा रहा है कि गोदाम का आयतन क्या होगा? तो गोदाम का आयतन होता है आपका, गोदाम का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है 15, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 20/3। 3 से कट करेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मीटर क्यूब, ये जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 क्वेश्चन है, लॉग रूट 8x इक्वल टू 10/3, तो x इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं log x बाई log रूट 8 इक्वल टू 10/3। 10/3 जैसे लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका 3 log x इक्वल टू 10 log रूट 8। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 log x इक्वल टू 1/2 इंटू 10 log 8, और यहाँ से आपका रूट हट जाएगा 1/2 यहाँ आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5। तो यहाँ पे 3 log x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 log 8। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका, तो इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 3 log x इक्वल टू 5 इंटू 3 log 2, यहाँ से आपका 3 कट जाएगा तो log x इक्वल टू लिख सकते हैं log 2 के पावर 5 और नेक्स्ट आपका log से log खत्म और x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 32, जो कि आंसर हो गया आपका। तो इसका आंसर 32 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। 45 क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय की संख्या क्या है? भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि उच्चतम न्यायालय की बात करें तो फर्स्ट टाइम में जो उच्चतम न्यायालय था इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 7 + 1 थी, यानी 7 न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 8 थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपका वर्तमान में 33 + 1 है, यानी 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है आपका 34 है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 जो क्वेश्चन है, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ग्रहों और उपग्रहों के मार्ग को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद आपका आता है 47 नंबर क्वेश्चन है, सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है। सागर जो कि एक व्यक्ति को देखता है और देखते हुए कहता है कि वह मेरे अंकल के पुत्री का भाई है। तो अंकल के पुत्री का भाई तो बोल रहा है कि वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है? तो आप देख सकते हैं कि सागर के अंकल के पुत्री का भाई, सागर इसके अंकल के पुत्री का भाई जो होगा, सागर का भी तो भाई होगा। तो सागर का भाई होगा तो जनरल सी बात है, इसके चाचा है तो इसका चचेरा भाई, यानी आपका हो जाएगा चचेरा भाई। इस तरह से आपका इसका आंसर होगा चचेरा भाई। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर में आपका कंटेम्प्ररी, जिसको लिखा गया हिस्टोरिक। तो कंटेम्प्ररी को हिस्टोरिक लिखा गया और उसी समानुपात में फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद आपको बोला गया है कि एंसेंट। तो कंटेम्प्ररी का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे आपका हिस्टोरिक हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर सी नंबर जो लिखा हुआ है ऑप्शन आपका मॉडर्न, तो मॉडर्न जो होगा वो एंसेंट का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी का अपोजिट हिस्टोरिक हो जाएगा और मॉडर्न का अपोजिट एंसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, और 49 नंबर है कि आपका अल्प फोकस दूरी वाले आवर्धक लेंस और किस नाम से जाना जाता है? अल्प फोकस दूरी वाला जो आवर्धक लेंस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो अल्प फोकस दूरी वाला जो आवर्धन लेंस होता है वास्तव में ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो कि फोकस दूरी इसकी बहुत ही कम होती है, और इसमें क्या होता है आपका कि फोकस दूरी कम होने की वजह से फोकस दूरी के अंदर रखे हुए प्रतिबिंब का बहुत ही बड़ा वस्तु का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बन पाता है, जिसे हम लोग आवर्धक लेंस की संज्ञा देते हैं। तो आवर्धक लेंस जो होगा आपका उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आपका
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। जो 50 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होगी, इसमें मतलब मात्रक से संबंधित है। जैसे ए दिया ओम मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डी आपका वोल्ट मीटर, जो कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन एक तरह से गलत समझा जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यदि हम बात करें यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक यदि इस तरह से चुंबक हो, नॉर्थ साउथ, चुंबक में हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसमें कोई चालक इस तरह से रखा जाए, तो आपको पता होनी चाहिए यदि इसकी लंबाई L है और इस पर लगने वाला बल F और प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी आपकी, वो होगी F/IL sin थीटा। तो यहाँ पे यदि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें तो आपका हो जाएगा इस तरह से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। इसमें बोल रहा है 2 मिनट 30 सेकंड के लिए सैटेलाइट एयरलाइन का बिल 25 रुपया, 2 मिनट प्लस 30 सेकंड का जो लग रहा है बिल, वो 25 रुपया लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 120 प्लस 30 सेकंड यानी कि आएगा 25 रुपया। तो 150 सेकंड का जो खर्चा आएगा 25 रुपया आएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 मिनट और 20 सेकंड का, तो 3 मिनट यानी कि 3 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 180 सेकंड प्लस 20 सेकंड। 20 सेकंड का कितना खर्चा आएगा, तो 1 ये आपका हो जाएगा 200। तो 200 का कितना खर्चा आएगा ये निकालना है हमें। तो हम लोग पहले देखेंगे 150 सेकंड के लिए 25 रुपया लग रहा है। चूंकि 150 सेकंड के लिए वो 25 रुपया, इसलिए 1 सेकंड के लिए आपका लगेगा 25/150 रुपया। और इसलिए आप हमको निकालना है 200 का, तो 25/150 इंटू 200, यहाँ से 0 से 0 खत्म, और आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो इसको करेंगे तो 100/3 यानी कि 33.3 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।